हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो जिस कैंडिडेट ने जो भी कैंडिडेट्स ने अगर प्रीवियस टाइम पर एनरोल नहीं करा था फुल कोर्स में फॉर आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एंड अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 या करना चाहते हो प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच या फिर अगर आपका मीडियम लेवल भी है या लास्ट ईयर आप एग्जाम क्रैक भी कर चुके हो, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत टाइम पहले से आप लोगों का क्वेरीज आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था दैट फुल कोर्स का प्राइस कुछ टाइम के लिए हटा दिया जाए। सो जस्ट फॉर 3 डेज ये कोर्स आप लोगों के लिए 1399 में अवेलेबल कराया जा रहा है। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स इट इज देयर एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी व्हाट्सएप नंबर का लिंक मेंशन्ड है, तो आप वहां से मैसेज कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल। जब भी आप इस मैसेज को देखते हो, जब भी इस वीडियो को आप देखते हो, 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो। टू एनरोल आप लोगों को अपना मेल आईडी फॉरवर्ड करना, बैच का नाम आईबीपीएस आरआरबी स्किल 2, आईबीपीएस आरआरबी स्किल 3 या फिर आईबीपीएस आरआरबी आईटी ऑफिसर। इन तीनों में से कोई सा भी बैच आप एनरोल कर सकते हो एट 1399। इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एंड क्या क्या फीचर्स रहेगा ऑफ द कोर्स, तो यहाँ पर लाइव क्लासेस है, पीडीएफ से, रिकॉर्डेड वीडियोस है, टेस्ट सीरीज है, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हिंदी सब कुछ कवर्ड है इस कोर्स के अंदर। और क्लासेस, लाइव क्लासेस का टाइम आप लोगों का 10 PM पर है। कुछ चेंजेस होता है तो आपको व्हाट्सएप पर अपडेट मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर पीडीएफ भी डाउनलोडेबल है आप लोगों के लिए, तो व्हाट्सएप पर आप लोगों को पीडीएफ मिलता है, क्लास का लिंक भी मिलता है। जस्ट टू गेट यू एनरोल्ड आप लोगों को व्हाट्सएप करना है 9977206520। सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड जस्ट डू नॉट डिले कि आप प्रिपरेशन डिले करें फॉर द मैटर कि आप सोच रहे हैं कि कोर्स अभी कॉस्टली था, अब आप लोगों के लिए ये कोर्स का प्राइस कम कर दिया गया है। सो इफ यू डिले योर प्रिपरेशन इट माइट नॉट बॉदर यू नाउ। आपको लगेगा दैट अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा आप डिले कितना भी कर रहे हो, बट इट विल डिमांड मोर एफर्ट्स, ट्रस्ट मी, इट विल डिमांड मोर एफर्ट्स, कॉज ग्रेटर ट्रबल व्हेन यू स्टार्ट लेट। जितना आप लेट करोगे प्रिपरेशन में, बिना प्रिपरेशन के कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं करा जा सकता है। तो जितना आप लेट करोगे, अभी आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगेगा दैट आज रिलैक्सेशन मिल गया अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करा। अगर आप ड्रीम कर रहे हो टू क्रैक आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना लेट करोगे, इसमें नुकसान हमारा नहीं है, किसी और का नहीं है, बट नुकसान आप ही का है जितना आप लेट स्टार्ट करोगे। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक बार सिलेबस का ओवरव्यू देना चाहता हूं, विच इज जिस कैंडिडेट को नहीं पता था, जो फर्स्ट टाइम अपियर होने वाले। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल 50 मार्क्स का रहता है। सेम विद रीजनिंग एबिलिटी, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास, इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी चूज कर सकते हो, लैंग्वेज टेस्ट, तो 40 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं, 40 मार्क्स का रहता है। कंप्यूटर अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स का, मतलब 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। सो इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट सिलेबस देख लीजिए। मेरा बस यही कहना है, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो रेगुलर कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन स्टार्ट करो और उसके साथ में प्रैक्टिस ज्यादा करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ट्रस्ट में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। गिवन टाइम में हो सकता है आपको बेसिक पार्ट पता है, आपको लगेगा दैट मैंने पहले से पढ़ रखा है, बट जैसे एग्जाम में परफॉर्म करने का टाइम रहेगा वही कैंडिडेट परफॉर्म कर पाते हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन करा है, प्रैक्टिस करा है, और वो लोग थोड़ा कंसिस्टेंट थे अपनी प्रिपरेशन में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था खुद का। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजुअली 2 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज 2 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन 15 से 22 क्वेश्चन रहता है। ज्यादा वेटेज आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन का रहता है। अरिथमेटिक एंड डेटा सफिशिएंसी का 10 to 18 क्वेश्चन रहता है। अरिथमेटिक मतलब होता है एज, स्पीड, टाइम, इन सब के मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं, तो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन रहते हैं। डेटा सफिशिएंसी मतलब आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है दैट स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट या स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो इस टाइप का डेटा सफिशिएंसी रहता है। तो वो टोटल 10 to 18 क्वेश्चन रहता है इंक्लूडिंग अरिथमेटिक। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा वेटेज जो देना है विच इज ऑब्वियसली अपॉन डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पर हम भी फुल बैच के अंदर इसी पर फोकस ज्यादा करा रहे सो दैट कि आप गिवन टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। सेम विथ इज गोइंग टू बी हैपेंड विथ रीजनिंग एबिलिटी पार्ट। मशीन इनपुट आउटपुट कंसिस्टेंटली आप लोगों की एग्जाम में बैक टू बैक पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। सिलोजिज्म 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का वेटेज रहता है 23 क्वेश्चन का, मतलब 2 सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, 2 पजल आती है, 3 पजल भी आती है। 3 मार्क की एक आपने पजल देखी होगी 3 क्वेश्चन की। डेटा सफिशिएंसी इसमें भी रहता है, 5 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग या मिसलेनियस पार्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पार्ट 5 से 12 नंबर का रहता है, 5 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। सो ये टोटल मिलकर आप लोगों का 50 मार्क्स का रहता है। आई होप ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है।
हमारी बैच में भी हम लोगों का जो शेड्यूल बनता है, आप लोगों के लिए प्रिपरेशन का मॉड्यूल बनता है, अभी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होने वाली है टू हेल्प यू गेट क्रैक द एग्जाम विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन पार्ट। क्योंकि क्या होता है कि कोर्सेज तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन। उसकी प्रैक्टिकलिटी है या नहीं है, क्योंकि आप वर्किंग हो, वर्किंग के साथ आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू यू। सो हिंदी एंड इंग्लिश में भी पैसेज, स्पॉट द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो हमेशा आता है। ये मॉड्यूल रहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप बैच में एनरोल करोगे जब भी, आपको मेल आईडी फॉरवर्ड करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, वहां पर आप लोगों को सिलेबस पार्ट ये सब चीजें इंटरनली वैसे भी समझा दी जाएगी। मॉड्यूल आप लोगों को एनरोलमेंट के बाद शेयर हो जाएगा कंप्लीटली। सो मैं एक बार फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी पार्ट बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें जिसको आपको लेकर प्रिपरेशन करनी चाहिए और एड ऑन होने वाली सिलेबस इस कोर्स के अंदर भी। करंट 6 मंथ्स का आपको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बैंकिंग अवेयरनेस करना है। इसके ऊपर हम डिटेल्ड सेशन एक और करने वाले हैं, जो आपको नेक्स्ट सेशन में समझ में आएगा। लेटेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स रहती है, जीएसटी का रिपोर्ट रहता है, इनकम टैक्स का रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रहता है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट रहता है, आईएमएफ इनका रिपोर्ट रहता है। ये सब पार्ट आप लोगों को गो थ्रू करना रहता है, विच वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कवर इन आवर कोर्स। आरबीआई का सर्कुलर रहता है, आरडीए का रहता है, नाबार्ड का रहता है, सेबी, एमएसएमई, पीआईबी नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक बैंकिंग पार्ट। ये मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है अबाउट द सिलेबस पार्ट। आप लोग कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना, क्योंकि एग्जामिनर जब भी प्रिपरेशन करवाता है, एग्जामिनर जब भी आपका पेपर सेट करता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सारे सेक्शन आप लोगों के टफ कर दिए। एक सेक्शन टफ है तो एक सेक्शन से एग्जाम में मार्क्स निकालना इजी रहेगा। एक सेक्शन अगर आप लोगों का मॉडरेट है तो दूसरा सेक्शन ऑब्वियसली आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रखा जाएगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर अवेयरनेस अगर आप लोगों के लिए टफ है, तो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस इजी करा जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर में होता आ रहा है। इस बार अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस टफ हो, इजी हुआ, तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इजी रहेगा। सारा सेक्शन आप लोगों का यहाँ पर इस कोर्स के अंदर प्रिपेयर कराया जाएगा। उसके अंदर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी रहेंगे, असाइनमेंट्स भी रहेंगे, और बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, सो दैट कि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों के लिए। 1399 में फुल कोर्स है, जो 4499 का वेबसाइट पर अवेलेबल है। एंड ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखते हो 24/7 अपना व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।